ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप इसे बी कैटेगरी में भी प्लेस कर सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल हैं इस टॉपिक से तो ए कैटेगरी में भी प्लेस कर सकते हैं। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट एंड कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड। तो यहाँ पर हम ए और बी ये दो प्लेसेस बना देते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर। अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी व्हाइल सुनील गोज फ्रॉम बी टू ए। अनिल यहाँ पर है, वो ए से बी जा रहे हैं। सुनील यहाँ पर हैं, वो बी से ए आ रहे हैं। Starting at the same time, they cross each other in exactly 1 hour and 30 minutes. 1.5 आवर में ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। इसका मतलब है 1.5 आवर में जो अनिल ने डिस्टेंस कवर किया प्लस 1.5 आवर में जो सुनील ने डिस्टेंस किया कवर, उसका सम 45 होगा। लेट अस से अनिल की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, सुनील की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 आवर में ये डिस्टेंस कवर करेगा 1.5x, वो कवर करेगा 1.5y और दोनों मिलके 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस अनिल और सुनील की स्पीड्स का सम 30 होगा। इफ अनिल रीचेस B exactly 1 hour and 15 minutes after सुनील रीचेस A. सुनील लेट अस से अपनी जर्नी t आवर्स में कंप्लीट करता है। तो व्हाट अबाउट अनिल? t आवर्स में वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम और लेगा। कितना है? 1 hour and 15 मिनट। 1 hour 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 15/60 यानी 1/4 आवर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 5/4 आवर्स। तो अनिल t प्लस 5/4 आवर्स लेंगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने। क्वेश्चन में पूछा गया है ए की स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस में मैं इमीडिएटली ऑप्शंस के थ्रू जाना पसंद करता हूं, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि अनिल की स्पीड सुनील से कम है। अनिल की स्पीड पूछी गई है तो हम 18 और 16 को इमीडिएटली ऑप्शन से हटा देंगे, क्योंकि अनिल की स्पीड सुनील से तेज ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर हमने अनिल की 18 ली तो फिर सुनील की स्पीड 12 हो जाएगी, तो जर्नी टाइम अनिल का कम होगा, सुनील का नहीं। 12 और 14 में हम एक बार 12 से शुरुआत करेंगे बिकॉज ये आसान नंबर है। यहाँ पर ये 30 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 45 को भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अनिल की स्पीड 12 है तो सुनील की स्पीड 18 होगी। सुनील को अपनी जर्नी पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 45/18, 18 2 टाइम 36, 9 लेफ्ट, 2.5 आवर, हम कहेंगे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। व्हाट अबाउट अनिल? 45/12, 12 3 टाइम 36, 3 आवर्स, एंड बचेगा 9/12 या 3/4 और इसको मिनट में बदलेंगे तो ये होगा 45 मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस है 1 आवर 15 मिनट्स और यही हमें चाहिए था। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पर अगर इसी क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? 45 किलोमीटर का डिस्टेंस अनिल कवर कर रहे हैं इस स्पीड से और उन्हें टाइम लग रहा है t प्लस 5/4। ऐसे ही 45 किलोमीटर का डिस्टेंस सुनील कवर कर रहे हैं इस स्पीड से और उन्हें टाइम लग रहा है t। यहाँ पर अब x और y की वैल्यू t के टर्म्स में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर। x की वैल्यू होगी 45 अपॉन दिस, तो x की जगह मैं लिखूंगा 45 अपॉन t प्लस 5/4 या इसे हम 4t प्लस 5/4 कह सकते हैं। व्हाट अबाउट y? ये होगा 45 अपॉन t, तो यहाँ पर हम 45 अपॉन t लिख देंगे और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 30। नाउ यहाँ पर हम 45 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 45 हम यहाँ पर कॉमन ले लें और इस 4 को हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर 45 कॉमन होने के बाद में इधर तो 1 बचेगा और इधर ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। 15 2 टाइम्स, 15 3 टाइम्स। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हम t मल्टीप्लाइड बाई 4t प्लस 5 ये डिनोमिनेटर पे ले लेते हैं। 4t प्लस 5 कैंसिल, t को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 4t, यहाँ t cancel, we will get 4t plus 5 and this is equal to 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 4t and 4t, 8t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24t, 5 3 times 15, 2 times t और ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम t स्क्वायर प्लस 10t। ये दोनों टर्म्स राइट साइड ले जाते हैं तो 8t स्क्वायर माइनस 14t हो जाएगा बिकॉज 24t नेगेटिव होगा, यहाँ प्लस 10t है, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 8t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 6t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4t हमारा कॉमन आ गया है तो 2t माइनस 5 प्लस यहाँ 3 कॉमन आ गया है 2t माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। 2t माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। t की दो वैल्यूज आएंगी 5/2 और माइनस 3/4। नेगेटिव वैल्यू तो हम ले नहीं सकते टाइम में, तो इसको इग्नोर कर देंगे। t की वैल्यू 5/2
अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हम x और y जो वैल्यू हम चाहें वो निकाल सकते हैं। एक काम इजीली हम करते हैं, पहले y निकाल लेते हैं तो फिर x निकालना आसान होगा, अदरवाइज यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो 45 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई 5/2, 5 गोज इनटू 45 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू 18 आ गई। अगर y की वैल्यू 18 होगी तो x की वैल्यू हर हालत में क्या होगी, 12, बिकॉज इन दोनों का सम 30 होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 किलोमीटर पर आवर, दैट इज थर्ड ऑप्शन।